आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम अपने कोचिंग संस्थान में वर्मा मैथ रिसर्च कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग हमसे मैथ सीखने के लिए आइए और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ही समय में बहुत अच्छी मैथ सिखा दूंगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे जो तिरछी गुणा के माध्यम से, जिसको हम मिश्रित भिन्न या साधारण भिन्न बोलते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उसको हल नहीं कर पाते हैं। कक्षा 10 में पहुँच जाते हैं, 9th में पहुँच जाते हैं, जूनियर में पहुँच गए हैं, फिर भी वो भिन्न नहीं जानते। तो आज हम इसीलिए, क्योंकि ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों को सही तरीके से बताने वाला कोई नहीं होता है। लोग बच्चों को गुमराह तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको सटीक और सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जब आगे बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग गुमराह करके ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आदि चीज़ों में फांस देते हैं और बच्चे जूनियर हाई स्कूल तक बेचारे फंसे रहते हैं। और लास्ट में जब उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं या किसी कंपटीशन क्लासेज में बैठते हैं तो उनको यही छोटी छोटी चीज़ें जो उनको एकदम शर्मिंदगी जैसी महसूस होती है कि शायद हमने कहीं ठीक जगह पढ़ लिया होता। तो आज देखते हैं हम सबसे पहले भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम कैसे हल करेंगे। तो उसमें बहुत ऐसे तरीके होते हैं जो कई प्रकार से भिन्न हल की जा सकती है। तो देखते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसे ये लिखा है भिन्न, ठीक है। तो भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का सबसे पहले मतलब होता है कि अंश और बटे में हर, ठीक है। ये भिन्न का मतलब है कि अंश बटे हर। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या दी गई है आपको, जैसे दिया गया हो 4/5, कामा 2/3, कामा 7/6, इस तरीके की जो संख्याएं दी गई हैं वो भिन्न होती हैं, यानी इनको हम साधारण भिन्न कह सकते हैं, कहते हैं। अगर यही बात की जाए कि मिश्रित भिन्न क्या होगा, ठीक है, तो मिश्रित भिन्न क्या होगा? ये जो संख्याएं दी गई हैं ये साधारण भिन्न है। और मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न में जो सवाल दिया गया होता है इसको हम लिख सकते हैं ये साधारण भिन्न, साधारण भिन्न होता है, ठीक है। ये कौन सा भिन्न है? इस तरीके की संख्याएं जो साधारण भिन्न है। अगर हम बात करें कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न का मतलब किस टाइप से मिश्रित भिन्न लिखी होती है। हल करना तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले यही नहीं पता है बच्चों को मिश्रित और साधारण में अंतर क्या है, ये कहते किसको हैं। तो देखते हैं जो भिन्न कभी ऐसे लिखी हो 2 सही 4/5, 2 सही 4/5, अगर इस टाइप की कोई संख्या लिखी है तो वो मिश्रित भिन्न है। या लिखा हो 3 सही 4/6, कामा 1 सही 7, यहाँ पे हम 4/3 लिख सकते हैं। इन तमाम तरीकों की अगर भिन्न लिखी हुई है तो ये हमारी जो है वो मिश्रित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न कही जाएगी। अगर इस टाइप की लिखी है तो वो साधारण भिन्न है। तो सबसे पहले ये भिन्न हमने दो बता रखी है, एक साधारण एक मिश्रित। तो साधारण किसको कहते हैं, मिश्रित किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न का जोड़ बताएंगे, उसके बाद साधारण भिन्न का घटाना बताएंगे और उसके बाद में गुणा बताएंगे, फिर हम भाग बताएंगे। ये साधारण भिन्न की हम चारों टाइप बताएंगे, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण भिन्न का जोड़। साधारण भिन्न का जोड़। साधारण भिन्न का जोड़ का मतलब होता है, हम यहाँ पर की ये दो संख्याएं ले लेते हैं। अभी ये जो अगर दो संख्या ना ले तो एक पहले देखते हैं जो एकदम साधारण है, नॉर्मल है, जिसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं होती है। जैसे 4/5 प्लस 6/5 दे दिया गया। अगर इस टाइप के लिए सवाल हैं, भिन्न आती है तो उसमें लगाने में दिक्कत होती है, जिनको नहीं पता है। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, ऊपर वाला जो दिया गया है अंश है, नीचे वाला हर है। कभी कभी पूछ दिया जाता है अंश और हर बताइए, तो ऊपर वाली जो संख्या दी गई है वो हमेशा अंश होती है, जो नीचे दी गई है वो हर होती है।
तो देखते हैं इस दोनों संख्याओं में दोनों जगह पर क्या दिया गया है, हर दोनों का बराबर है, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर को कॉमन ले लेंगे, एक बार ही इसको लिखा जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब एक बार लिखना है। अब देखते हैं ऊपर संख्या कितनी, 4 और प्लस 6 बचा है। फिर आगे इसके हम बना लेते हैं। तो देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/5। अगर कोई संख्या मतलब किसी संख्या का सरलतम रूप नहीं हो पा रहा है तो इस टाइप से भी हमारी संख्या सही है, यानी आंसर सही है। अगर इसका यहाँ पे सरलतम रूप हो जाएगा, यानी नीचे ऊपर वाली जो संख्या है एक ही संख्या से भाग चली जाती है, तो इसका मतलब इसका सरलतम रूप हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें मिल रहा है तो 5 का 5 और 5 दूना 10। तो इसका आंसर आएगा 2/1, या कभी कभी 2 भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी है। ठीक है, ये तो जैसी कंडीशन हो वैसे हम इसको हल कर सकते हैं, यहाँ तक हल करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम सरल नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ही सरल कर लें। सरल कर लेते हैं तो इसका आंसर 2/1 हो जाएगा। घटे में 1 की वैल्यू हमेशा मान्य नहीं होती है, तो डायरेक्ट आंसर 2 भी मिल सकता है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई जिसका मतलब अंश हर बराबर हो। अब देखते हैं जिसका हर बराबर नहीं है उसको कैसे लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इसी संख्या को ले लेते हैं, 1 नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर देखते हैं, 4/5 ले लिया, प्लस हमने 5/6 कर दिया। ठीक है, 5/6 कर दिया। देखिए यहाँ पर संख्या 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए हर इसका ना तो बराबर है ना तो अंश बराबर है। ठीक है, तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब होता है हर से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हर की हम क्या करेंगे, कैंची गुणा इसकी इसके साथ, मतलब सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ। तो 6 चौके कितना होता है, 24 होता है, 6 चौके 24 होता है। बीच में प्लस का निशान है तो लगा लेते हैं। फिर देखते हैं इस 5 और 5 के साथ गुना करेंगे तो 5×5 25 होता है। कितना होता है, 25 बटे। अब देखिए इनकी भी आपस में पहले इसकी इसके साथ कर लिए, अब इसकी गुना इसके साथ होगी, तो 6×5 होता है 30, जो बटे में रहेगा। ठीक, कितना रहेगा, 30। तो अब क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को ऊपर जोड़ दिया जाएगा, तो 25 और 24 होता है, जोड़ने पर 49। देखते हैं 5 और 4 होगा 9। फिर देखते हैं 2 और 2 कितना होगा, 4 बटे में 30 रहेगा। कितना रहेगा, 30। ये हमारा आंसर हो गया 49/30। यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से सरल नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया भिन्न का जोड़ना। एक तो जिसमें हर बराबर हो, जिसमें हर बराबर नहीं उसको ऐसे लगाते हैं। इसका एक और भी तरीका है, जिससे हम यहाँ पे संख्या हमारी 4/5 और प्लस हमारी 5/6 दी गई है। अगर हम इसका एल्सियम यानी लासा लेकर लगाते हैं, नीचे वाली संख्या का लासा लेकर लगाते हैं, तो कैसे लगाया जाएगा देखते हैं। इन संख्याओं का लासा लिया जाता है, इन संख्याओं का लासा लिया जाएगा, तो ऐसी कौन सी संख्या निकलेगी जिसमें इन दोनों का पढ़ा जाएगा। तो हमें 6×5 30 मिलता है। कितना मिलता है, 30 मिलता है। तो यहाँ पे कितना लिख लिया जाएगा, 30 लिख लिया जाएगा। अब ये वाली पहली संख्या है, 4 गुणा का निशान लगा देते हैं। 5 का पहाड़ा 30 में के बार जाएगा, तो 5 का 30 यानी 5 का पहाड़ा इस 30 में 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 लिख लिया गया। प्लस अब देखते हैं यहाँ पे 5 लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगा दिया। अब इस 6 का पहाड़ा इस 30 में के बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 6×5 30। तो देखते हैं इनकी आपस में क्या होगी, यहाँ पर गुणा होगी, तो 6 चौके 24 और प्लस 5×25 बटे में 30। तो यहाँ पर भी इसका आंसर देखिए इतना ही मिल गया है, तो इसका भी 49 कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न का जोड़ हो गया, ये मतलब जिसमें हर बराबर था, यहाँ पे कैंची गुणा हो गई, और इसमें हो गया हमने हर को मतलब यहाँ पे क्या एल्सियम हर का एल्सियम लेकर लगाया। अब बात आती है भिन्न का जोड़ है, अब यहाँ पे बताएंगे भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना, तो भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, पहले उसमें भी होता है हर बराबर हो, जिसका हर बराबर हो और जिसका हर नहीं बराबर है, ये मतलब यही प्रक्रिया उसमें भी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले 8/4 - 6/4। फिर दोनों जगह देखते हैं हर बराबर है। जब दोनों जगह हर बराबर है तो नीचे का हर कॉमन ले लिया जाएगा, तो नीचे का जब हर कॉमन ले लिया तो बचे इसमें 4। अब देखिए ऊपर कितना है, 8 - 6। तो यहाँ पे देखते हैं 8 से जब 6 जाएगा तो बचेगा 2 बटे में 4 रहेगा, 2/4 रहेगा। 8 से जब 6 गया तो यहाँ पे बचा 2,
और यहाँ पे हर 4 कॉमन था, तो इसे अब सभी हमें सरल करना है। सरलीकरण हो रहा है, तो 2 1 का 2 और 2 दूना 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ये क्या हो गया, ये हमारा साधारण भिन्न का घटाना हुआ। अगर जिसका हर बराबर ना हो उसको कैसे घटाएंगे, तो देख लेते हैं। 5/7 माइनस का 6 यहाँ पे माइनस का हम 2/4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा इधर। इसमें क्या करना है, इसमें कैसे गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, तो 5 चौके होगा 20, 5 चौके 20 इसके साथ गुणा किए हैं। अब गुणा करेंगे इसकी इसके साथ, 7 की 2 के साथ में, 7 की 2 के साथ, तो 7 दूनी माइनस का हो जाएगा 14 बटे में 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब देखते हैं 20 से जब 14 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 6/28, 6/28। जो आंसर आ गया है, फिलहाल इसका सरलीकरण होगा। तो सरलीकरण इसका 2 मतलब 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 1 का 2, 2 4 8, तो इसका निकलेगा 3/14, 3/14। अब देखते हैं भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा क्या होता है, भिन्न के गुणा में संख्या हम 7/6 गुणे 8/5 लेते हैं, 8/5। तो ये भिन्न के गुणा में, इसमें अब क्या होता है, गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की होती है और नीचे नीचे की होती है, ठीक है। तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या होगा 7/8 56, 7/8 56 बटे में 6×5 30, 6×5 30। ये इसका क्या हो गया, गुणा, ठीक है। ये इसका गुणा हो गया। दूसरी संख्या देख लेते हैं, जैसे 12, यहाँ पे 14/6 और गुणे हम लिख लेते हैं 18/28। मतलब ये कुछ बड़ी रकम बन गई है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे तिरछी गुणा से काट देते हैं, जितना सरल हो सकेगा उतना करेंगे। तो यहाँ पे 6 यहाँ 18 और 14 1 का 14, 14 दूनी 28, तो इसका आंसर आएगा 3/2, क्योंकि ये सरलीकरण के साथ में इसका आंसर आ गया है, ठीक है। सरलीकरण के साथ में आंसर आ गया है। अब हम लास्ट बचा है, हमने बता रखा था कि चारों टाइप बताएंगे, तो चारों टाइप यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाना हो गया, भिन्न का गुणा हो गया। अब आता है भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। तो देखते हैं भिन्न के भाग में क्या होता है। इसमें जैसे कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे हम मान लेते हैं 8/10 भाग, यहाँ पे दिया गया 20/16, ठीक, इस टाइप की कोई संख्या हो। जब इस टाइप की संख्या हो तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ भाग लगा है, ठीक, भागा का निशान है, यानी भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये लोग बहुत से डर जाते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए और आराम से सवाल हल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है। पहली संख्या को ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक, जैसा लिखा है वैसा ही नोट करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। अब आता है भाग, तो भाग की जगह पर निशान बदल जाएगा, भाग की जगह पर निशान लगेगा गुणा का, ठीक है। जब गुणा का निशान लगेगा तब क्या करना है, अब जो आगे आने वाली संख्या है उसको पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 16 पहुंच जाएगा ऊपर और 20 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब तो देखते हैं यहाँ पर इसको सरल किया जाएगा, जिस विधि से यहाँ पे सरल किया गया। तो देखते हैं ये इसको ऐसे तिरछा में 2 से काट देते हैं, कितने से, 2 से काट देते हैं। अगर हम 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब कटने वाली कंडीशन, अब इसको तिरछा में काट देते, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया और 2 1 का 2, ये 0 बचेगा। देखते हैं 8 चौके यहाँ पर 32 हो जाएगा, कितना, 32, 8 चौके 32 और फिर 10 पचे 50, 10 पचे 50। अभी इसको सरल किया जाएगा, कि क्या किया जाएगा, सरल किया जाएगा। देखते हैं 2 से इसे काटते हैं, तो 2 1 का 2 और 2 छंगे 12 और 2 से 2 दूना 4 और ये बचेगा 2 पंचे 10। तो अब इसका लास्ट आंसर आ गया 16/25, 16/25, जो ना तो सरल होगा ना कटेगा, ठीक। दूसरा भिन्न का देख लेते हैं। अगर हम जैसे 2/6 और यहाँ पर भाग 7/5,
इस टाइप का दिया गया तो क्या करना है, तो पहली संख्या 2/6 ऐसे ही लिखना, भाग के लिए गुणक निशान, नीचे संख्या ऊपर पलट जाएगी, आगे बदल दी जाएगी, ठीक है। तो इसका 5 दूनी कितना होता है, ऊपर ऊपर की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 6 दूनी कितना होगा, नहीं 6 सते 42, 40 और 2 42, इस टाइप से होता है 6 सते 42, ठीक, 6 सते 42 और 5 दूनी 10। क्या करना है, पहली संख्या को ऐसे ही नोट करना है, भाग की जगह गुणे का निशान लगाना है, नीचे वाली संख्या को पलट देना है, फिर इनकी ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा की। अगर बीच में कहीं पर भी गुणा का निशान लगा है तो कभी भी तिरछा गुणा नहीं की जाती है, हमेशा तिरछा काट पीट की जाती है, कैलकुलेशन कर ली जाती है, लेकिन गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की होती है, नीचे नीचे की होती है। इस तरीके से हम सभी ये चारों पाठ भिन्न के लगभग में हो गए हैं, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब है, जिनको मतलब देख करके बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और आशा करते हैं कि ये आप लोगों के समझ में बहुत आया होगा। जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग हमारी कोचिंग को ज्वाइन करें।